I would like to request our today's special guest, Sir Sri Tuktem Jambi, SP Laparada District, to bestow your inspiring words to our students and those who are present over here. Sir, please come over here on the stage and take your time. Good morning to each and everyone present here. Respected Honorable MLA Kokar Basarji, respected Gomar Basar, Assistant Registrar, Arunachal Pradesh University, respected DDC sir, all the principals, retired DC sir, all the teachers and my dear friends. I feel really privileged to be a part of today's district level literacy cum culture competition. मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि आज का जो लिटरेसी कंपटीशन है वो आपको प्राइमरी लेवल तक है, तो मैं बैठ के सोच रहा था कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आज जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कितना लकी है, क्योंकि मैं जब पढ़ाई कर रहा था प्राइमरी लेवल तक तो मैंने तो ऐसा लिटरेरी कंपटीशन में कभी पार्ट्स लिया नहीं और ऐसा होता भी बहुत कम था। तो आज जो ये लिटरेरी सोसाइटी लेपरादा ने जो यहाँ पे प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट तक का जो लिटरेरी कंपटीशन रखा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों को इतना छोटा से ही उनको लिटरेरी कंपटीशन के ऊपर नॉलेज दे रहा है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आज ऐसा अच्छा प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ में आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि आप इतने मतलब यंग एज लड़का को लिटरेरी कंपटीशन के बारे में आप नॉलेज दे रहा है, यहाँ में कंपटीशन आप उनको करा रहा है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हमारा एक स्टूडेंट का लाइफ में लिटरेरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनका लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। ऐसा मुझे लगता है कि एक लिटरेरी कंपटीशन कराने से बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव है अंदर और जो इनोवेटिव स्किल्स है उनको बाहर आप लेके आने में बहुत मदद करेंगे। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये मानता हूँ कि मैं भी नौकरी में घुस के कुछ ही साल हुआ है, तो मुझे भी स्टूडेंट का जो फीलिंग्स है, स्टूडेंट क्या सोचता है, स्टूडेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, मुझे भी अभी मेरा अंदर थोड़ा है, मुझे अभी मैं भूला नहीं हूँ। तो स्टूडेंट का लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने ये देखा है कि कभी कभी स्टूडेंट कुछ कंपटीशन फेस करने जाए या कुछ एग्ज़ाम दे, उसको पता होता है पूरा, पता होके भी आपको वो कंपटीशन में या कहीं भी जगह में 100% नहीं दे पाते हो, जान के भी नहीं लिख पाता है, क्योंकि स्टूडेंट को इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण वो नर्वस हो जाता है, तो स्टूडेंट जान के भी नहीं लिख पाता है। तो आप इतना प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को ही आज यहाँ पे ऐसा अच्छा प्रोग्राम करा रहा है, तो मैं आशा करता हूँ कि इनको इससे एक्सपीरियंस मिल के कल को कभी ऐसा ना हुआ कि वो जान के भी नहीं लिख पाया, ऐसा होगा नहीं। इसके लिए भी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बच्चों को इतना अच्छा प्रोग्राम करा रहा है। इस बीच में आपको एक छोटा सा कहानी भी शेयर करना चाहूँगा कि मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था, मैं पढ़ाई किया है जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में, वो मतलब हॉस्टल में बैठना है मुझे। तो हॉस्टल में बैठने से एक अच्छा ये होता है कि हम दोस्तों को एक दूसरे को अच्छी तरह जानता है। जो डे स्कॉलर है तो आपको रात को घर में जाकर बैठते हैं तो वो अपना दोस्तों को जानने में थोड़ा अच्छे से जान नहीं पाता है, लेकिन जो स्टूडेंट हॉस्टल में बैठता है वो मतलब एक साल में पूरा 11 मंथ्स एक साथ बैठता है, सोता एक साथ है, पढ़ता एक साथ है, खेलता एक साथ है, तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानता है। तो मेरा एक दोस्त था, मेरा रूममेट ही था, हॉस्टल तो भरा होता है, एक क्लास वाला सेम क्लास वाला एक ही रूम में बैठता है। तो एक लड़का था वो जो बहुत पढ़ाई करता है, हम लोग एक साथ पढ़ाई करता है,
सोता भी एक साथ है, खाता भी एक साथ है, तो वो बहुत पढ़ाई करता था और उसको पता भी था। जब हम रिवीजन करता है तो एक दूसरे को पूछता है कि आप ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो उसको पूरा पता है। लेकिन जब वो एग्ज़ाम दे के जब रिजल्ट निकलता है, वो मतलब पढ़ता है, वो जो 80% मिलने का, 90% मिलने का पढ़ाई करता हूँ, उसको मालूम भी है। लेकिन जब एग्ज़ाम दे के वो रिजल्ट जब निकलता है, उसका जस्ट 33 जस्ट पास होते हो, कभी कोई 40 मार्क्स मिलता है, 33 मार्क्स मिलता है। तो हम लोग पूछते था कि उसको, अरे दोस्त क्या बात है, आप तो बहुत जानता था, सब कुछ जानता था। तो वो बोलता था कि दोस्त यहाँ मैं पूरा जानता है, जब हॉस्टल में होते वक्त में पूरा मुझे मालूम होता है, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में घुसता है तो पता नहीं यार मैं भूल जाता है। तो उस वक्त मुझे भी मालूम नहीं था कि क्यों भूलता है। तो आज मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद उसका स्टेज फियर था, शायद कम एक्सपीरियंस होने के नाते ऐसा लिटरेरी कंपटीशन उन्होंने फेस नहीं किया, तो उसके नाते वो बेचारा डर जाता था, वो स्टेज फियर होकर वो नहीं लिख पाता था। तो आप तो इतना अच्छा प्रोग्राम आज इतने छोटे बच्चों को करा रहा है, तो मैं आशा करता हूँ कि लेपरदा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो जान के भी नहीं लिख पाया, ऐसा मौकाम कभी नहीं आएगा। और आजकल के तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपटीशन बहुत टफ है। तो आप जब ऐसे कंपटीशन, एक्सटेम्पोर स्पीच आप जो कंपटीशन करा रहा है, वो तो हर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है। तो अभी से आप बच्चों को ऐसे राइटिंग कंपटीशन, पोएम रिसाइटेशन, ये सब आप एक्सपीरियंस दे रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि उनके जो बच्चों के आने वाले समय है, भविष्य में उनका जो एम है और आपको जो उनका एक कल को बनने का एक अंदर एक जुनून है, उसको पाने में बहुत ही मदद मिलेंगे आपका ये कंपटीशन। इसी के साथ मैं अपना भाषण को ये रोकने से पहले मैं बच्चों को, जितने भी आज के जो पार्टिसिपेंट हैं, सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो आपका जो लिटरेरी सोसाइटी लेपरदा के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो पूरा सफल होंगे, और ये लेपरदा डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट हैं कल को बहुत बहुत अपना लाइफ में सक्सेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।